जिला के लोकप्रिय सांसद श्री अनूप संजय धोत्रे जी, मध्य प्रदेश से यहां पर उपस्थित माननीय सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास सारंग जी, मूर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के प्रत्याशी श्री हरीश जी पिपले, प्रकाश वारसाकले, श्री बसंत खंडेलवाल, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मूर्तिजापुर से जुड़े हुए सभी मेरे बहनों और भाइयों, 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और कृष्णेश्वर जैसे 3 ज्योतिर्लिंग जिस पावन धरा पर अवस्थित हो, जिस पावन धरा को तुलजा भवानी के रूप में माता पार्वती की कृपा बरसती हो, पंढरपुर के विठ्ठल स्वामी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जहां शोभायमान हो, कोल्हापुर में माता महालक्ष्मी का वास जिस पावन धरा पर हो और सिंगापुर में न्याय के देवता शनिदेव साक्षात मौजूद हो, उस पावन धरा पर विधर्मी कहां ठहरने वाले हैं। महाराष्ट्र की इस ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं। बहन और भाइयों, इसीलिए तो हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू अस्मिता का परचम लहराने का कार्य किया। वह आज भी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारतवासियों के जज्बे को हमेशा गौरव के साथ ऊपर उठाता है। जिस धरा ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस उद्घोष को करने वाले बाल गंगाधर तिलक और वीर सावरकर जैसे महापुरुषों को जन्म दिया हो, उस पावन धरा को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का वर्तमान का चुनाव 2 महागठबंधनों के बीच में चल रहा है। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन के रूप में है, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की संप्रभुता के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए कार्य कर रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, राष्ट्र की संप्रभुता को दांव पे लगाने वाले, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले, अराजकता और विधर्मियों को गले लगाने वाले
अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए आतंकवाद और नक्सलवाद को बढ़ाने वाली महाअघाड़ी गठबंधन, जिसको मैं महाअनाड़ी गठबंधन कहता हूं, यह भी आपके सामने है। बहनों और भाइयों, मैंने इसे महाअनाड़ी इसलिए कहा क्योंकि इनका राष्ट्र धर्म से कोई मतलब नहीं है। एक तरफ महायुति गठबंधन मोदी जी के नेतृत्व में कहता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, और दूसरी तरफ महाअघाड़ी गठबंधन के लोग कहते हैं कि मेरा वैभव अमर रहे मां, चाहे तुम रहो न रहो। और इसीलिए मैं आपसे सावधान करने के लिए आया हूं। कुछ उदाहरण आपके सामने। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस ने अपमानित करके चुनाव करवाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया, लेकिन उनके न चाहने के बावजूद कांग्रेस ने धारा 370 संविधान के अंदर डाला। धारा 370 भारत के अंदर आतंकवाद की जड़ बनी। मोदी जी आए, उन्होंने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। धारा 370 समाप्त। कांग्रेस सत्ता में थी। 1947 से देश के अंदर सबसे अधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया। लेकिन बहनों और भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो, आतंकवाद का खात्मा हो, गौ हत्या बंद हो, हिंदू मानबिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो, बिरसा मुंडा को सम्मान प्राप्त हो, यह कार्य कांग्रेस ने कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थ आज तीर्थ बनकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजातीय दिवस के रूप में मनाई जा रही है। तीर्थों के विकास के लिए जो कार्य वर्तमान में हो रहे हैं, काशी में काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल में महालोक, केदारनाथ में केदारनाथ धाम का निर्माण, और अयोध्या में तो कहना ही क्या है। 500 वर्षों के बाद रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। 500 वर्षों के बाद पहली बार रामलला ने अपनी जन्मभूमि पर होली भी खेली और दीपावली भी खेली। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सीना चौड़ा न हुआ हो जब रामलला होली खेल रहे थे, जब रामलला दीपावली के उत्सव के साथ शामिल हो रहे थे। ये राष्ट्रीय स्वाभिमान यही है, हर काम देश के नाम। आज पाकिस्तान भी भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करने का दुस्साहस नहीं करता। याद करिए, कांग्रेस की सरकार थी, ये महाअघाड़ी गठबंधन जब केंद्र की सत्ता में था, तब देश के अंदर कोई आतंकी वारदात होती थी, नाम पाकिस्तान का आता था। हम संसद में थे, बोलते थे कि भाई इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कांग्रेस के नेता कहते थे नहीं नहीं ये सब मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। अरे हमारे देश की जनता मर रही है, विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैल रहा है, नक्सलवाद तेजी के साथ फैल रहा है, और तुम्हें संबंध सुधारने की चिंता है। और आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं, घुसपैठ बंद, पत्थरबाज बंद। आज पाकिस्तान भी जानता है
भारत के घुसपैठ के अंदर घुसपैठ की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। आज पाकिस्तान भी जानता है, पाकिस्तान प्रस्त भी जानते हैं कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंकने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। वह भी इस बात को जानता है कि हनुमान चालीसा का पाठ रोकने की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, पाकिस्तान आज वैश्विक मंच पर रोता है कि हमें बचाओ, कहीं भारत हमला न कर ले। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कब है उसे है। आपने 3 दिन पहले सुना होगा, चीन की सेना पीछे हट रही है और भारत की सेना वहां मार्च कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है, गश्त कर रही है। यह है नया भारत। अपने देश की सुरक्षा भी करना जानता है, अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान भी करना जानता है, अपने विरासत का सम्मान करना भी जानता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, यह भी बनाना जानता है। और गरीबों को, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देना भी जानता है। यह है मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत। यह नया भारत इसलिए है क्योंकि 140 करोड़ लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। बटे थे, कटे थे। गुलाम इसलिए हुए थे क्योंकि जाति के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे, तमाम वादों के आधार पर बटे थे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और जब बटे थे तो कटे थे। आज बटना नहीं है, एकजुट होकर के कार्य करना है। और एकजुट होकर के कार्य करके भारतीय जनता पार्टी की महायुति गठबंधन को फिर से महाराष्ट्र की सत्ता सौंप करके महाराष्ट्र के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत चल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, इनके नेतृत्व में जो महायुति गठबंधन महाराष्ट्र को फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों को साकार करने के लिए जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, इस अभियान के साथ हम सबको जुटना है। आप सभी से मैं अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री हरीश जी पिपले को मुर्तिजापुर विधानसभा क्षेत्र से अपना फिर से प्रत्याशी बना करके उतारा है। बसंत खंडेलवाल को अकोला से और श्री प्रकाश वर्षा कले को अकोट से, इन सबको आपका